Amritsar to Howrah is arriving shortly on platform. थोड़ा साइड रास्ते पर भी निर्माण अवैध है जितने हैं। ये बहराना ही तो है, ये जो आप ये देख रहे हैं ये बहराना है, वो आजाद ये बहराना वो उसके आजाद है, लेकिन इसका रेलवे की जमीन तो ये बाउंड्री तक ही है, इसके आगे के बाद फिर प्लेटफॉर्म पड़ेगा। तो नियमतः चाहिए कि पहले प्लेटफॉर्म पड़े फिर ट्रैक पड़े। हम के ऊपर से चल के देखें। आप मीडिया के लोगों को समय से बोल लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं। मैं सबसे पहले भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं रायबरेली वासियों की ओर से कि उन्होंने रायबरेली जनपद के इस स्टेशन को दोनों ओर से यात्री सुविधाएं दे करके और एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने जाने में मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए धन अवमुक्त कर दिया है। मेरे साथ में डीआरएम लखनऊ और आदरणीय इंद्रेश जी, दाढ़ी भैया, पूर्व जिलाध्यक्ष और भाई दिलीप यादव जी, सभी लोग उपस्थित हैं। इसके साथ ही रायबरेली जनपद के तीन अन्य रेलवे स्टेशन बछरावा, ऊंचाहार और लालगंज सहित रायबरेली को जोड़ करके 4 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए माननीय रेल मंत्री भारत सरकार जी ने स्वीकृति दी है। और ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्होंने रायबरेली जनपद वासियों को ये तोहफा दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने इस रायबरेली स्टेशन का द्वितीय द्वार जो रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर से शुरू होगा वो निसंदेह एक ऐतिहासिक भवन होगा जो रायबरेली जनपद में सुदौली में भगवान शिव का मंदिर है, उस मंदिर के आकार का वो रेलवे स्टेशन का द्वार होगा जो हमारा उत्तरी दिशा में नया बनने जा रहा है। रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर लगेगा, कुछ लगने जा रहा है, कुछ लगेगा। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा रहेगी कि एफओबी से, फुट ओवर ब्रिज से हम लिफ्ट से सीधे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उतरें, ये सुविधा भी होगी। और एक रेलवे ओवरब्रिज जो सीधे मनसा देवी कॉलोनी में उतर करके और बाहर, अभी तक तो था कि वो भीतर उतरेगा, लेकिन अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वो बाहर उतरे और सीधे मनसा देवी मार्ग पर उतर के ट्रैफिक निकल जाए। अगर बैराना की तरफ से किसी को आना है, शहर की तरफ जाना है तो सीधे चला जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। और द्वितीय प्रवेश द्वार जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें टिकट केंद्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्टिको, तोरण द्वार, लैंडस्केपिंग, प्रकाश व्यवस्था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। और जो ये वर्तमान में एग्जिस्टिंग हमारा रेलवे है और इसी क्रम में आज इससे संबंधित सभी उच्चाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो यथाशीघ्र काम प्रारंभ करके और रायबरेली वासियों की सुविधा में उपलब्ध कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरा रेलवे स्टेशन में कोई अब बाधा, दूसरे रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार में कोई बाधा नहीं है। हम लोगों ने मैप पर लगभग ड्राइंग बना लिया है और उस प्रवेश द्वार तक आने के 3 रास्ते, एक तो मंडी की तरफ से जो रेलवे ओवरब्रिज के किनारे किनारे आता है और एक रास्ता यहाँ से सीधे जो एनएच को जोड़ेगा रेलवे लाइन के किनारे किनारे सीधे जा करके, और एक सीधे भी एनएच को सुएस रेस्टोरेंट की तरफ जोड़ेगा। इस तरह से उत्तरी तरफ का जो रास्ता है रेलवे स्टेशन का वो 3 मार्गों से जुड़ा हुआ बहुत ही सुविधाजनक
होगा और बिल्कुल आधुनिकतम होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कितनी लागत से ये कार्य होगा, क्या ठीक है? कौन से निर्माण? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो नहीं होगा, ये अच्छी बात है। अगर आपकी राय में ऐसा है गुणवत्ता विहीन काम हो रहा हो, तो भारत के नागरिक होने के नाते जनप्रतिनिधि नहीं, किसी भी व्यक्ति का दायित्व है कि वो इंगित करे कि काम खराब हो रहा है और उसकी भावना के अनुरूप अच्छा काम कराना मेरा और मेरी सरकार का दायित्व है। मैं अच्छा काम कराऊंगा और हम इससे भयभीत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर हमको उचित सलाह देता है तो ये अच्छी बात है, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, उसको करना चाहिए और उसकी आशा के अनुरूप मुझे अच्छा काम करना चाहिए, करूँगा। मंत्री जी DRM साहब ने स्टेशन के लिए देने को तैयार है। लागत अभी घट बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें, जैसे हमने अभी आज तय किया है कि इस रेल द्वितीय द्वार की तरफ से द्वितीय प्रवेश द्वार की तरफ 3 मार्ग आएंगे। अब 3 मार्ग आएंगे तो 3 मार्ग की लागत बढ़ गई। एक मार्ग जो रेलवे ओवरब्रिज की तरफ से आएगा, एक जो सुरेश रेस्टोरेंट की तरफ से सीधे आएगा, एक जो हमारा साइडिंग से होकर के सीधे वहाँ पर मिलेगा जा कर के जो शक्ति नगर उधर से होकर के वो जो सीधे मिलता है NH में जाकर के मिलता है, जो उधर वाला रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ उसको जोड़ेगा जाकर के। तो इस तरह से 3 तरफ से सड़कें बनेंगी तो नहीं संदेह ज़्यादा होगा। और प्रयागराज ऊंचाहार दोहरीकरण भी, रेलवे लाइन का दोहरीकरण का भी आदेश हमारे अनुरोध पर भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी ने दे दिया है। एक रेलवे ओवरब्रिज जो आप सब जानते हैं कि मुराई के बाग में जो बड़ा कठिन है, जिससे आवागमन फतेहपुर से आते हैं, एम्स की तरफ आते हैं, रायबरेली की तरफ आते हैं, तो मुराई के बाग हमेशा जाम रहता है। उसको सहर्ष स्वीकृति दी है, सहगो ओवरब्रिज को दी है, हरचंदपुर को स्वीकृति दी है। तो ऐसे कई रेलवे ओवरब्रिज भी रायबरेली जनपद में निर्माणाधीन, विचाराधीन है, जो यथाशीघ्र रायबरेली वासियों के लिए बन करके तैयार हो जाएंगे। मंत्री जी का मुख्य उद्देश्य था कि जो माननीय उद्यान मंत्री जी ने बताया, माननीय मंत्री जी की जो बैठक हुई थी रेल मंत्री महोदय के साथ, उसके बाद जो निर्णय वहाँ हुआ था अमृत भारत स्टेशन विकास योजना में इस कार्य को लेने का जो निर्णय हुआ था, उसके हिसाब से हमारे पास द्वितीय प्रवेश द्वार पर क्या हमारे पास रेलवे की भूमि उपलब्ध है और कहाँ कहाँ से हम शहर से स्टेशन की तरफ आ सकते हैं और कौन कौन से वहाँ पुराने भवन हैं जिनको हम लोग रीलोकेट करके, मतलब वहाँ से हटा के कहीं और बना सकते हैं, वो उद्देश्य था उसका। जो आवास आपने देखे हैं यहाँ पे, उसकी क्या स्थिति और क्या बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, आवास कई प्रकार के हैं वहाँ पे, जैसे एक वहाँ पर RPF की बैरक है, एक वहाँ पर पुराना एक सिग्नल का स्टोर जो बना हुआ है, इस तरीके से और जो वहाँ पर पिडवाई ROW के जो स्टोर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो सारे हटा के वहाँ से और उनको कहीं और उपयुक्त जगह पर बना के और उस भूमि को यात्री सुविधा के विकास के लिए उपयोग करना है। तो अभी वो सारी डिटेल जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक्चुअली अभी एक कंसल्टेंट हम लोग जो एंगेज कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट रेलवे के लिए एक पूरा जितना भी रायबरेली एरिया है, ये दोनों तरफ प्रवेश द्वार की तरफ, इसका एक मास्टर प्लान बनाएगा और इसकी फिर वो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर बारीकी से आएंगी इसमें।